बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल। जी हाँ जनाब, जिंदगी गुलजार है और जिंदगी रवा दवा है, लेकिन इस गर्मी ने जो हमारी जान खाई हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। गर्मी से जो हम एसी में जाते हैं, फिर एसी के बाद दोबारा गर्मी में जाते हैं, उससे हमें हो रहा है बहुत ज्यादा फ्लू। आप लोग देख सकते हैं जो मेरी हालत है, मैं अजीब सी कशमकश का शिकार हूँ। मेरा पूरा मुंह जो है वो गोल गप्पा बन चुका है। आप लोग देख रहे होंगे, कल तक तो कहकशा का फेस जो है वो पतला सा था, आज इतना मोटा कैसे हो गया जनाब? ये स्वेल हुआ है फेस, क्योंकि फ्लू में जो है ना वो हो जाता है फेस स्वेल। तो इस वजह से जो है आप लोग ये ख्याल किया करें कि बस फ्लू से बचें। जो नज़ला है ना वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, बेसिक वजह जो है वो नज़ले से स्टार्ट होती है, फिर आपको पता नहीं चलता कि आपको जो क्या क्या बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। और गर्मी में खास तौर पे अपनी सेहत का आप किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, फिटनेस लेवल को अपने बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, क्या डाइट होनी चाहिए। और जो जिमिंग करते हैं आजकल अफराद, उनको बहुत ज्यादा पसीना छूटता है, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह से जो है उसके बाद वो कौन सी डाइट लें, कौन सा जो है वो शेक पिए, कौन सा जूस का इस्तेमाल करें। तो आज हम पहले सेगमेंट में बात करेंगे फिटनेस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद होंगे शाइक, जो कि आप जानते हैं फिटनेस ट्रेनर है, जिम मैनेजर है और न्यूट्रिशनिस्ट है। उनसे पूछेंगे जनाब बताइए कि रमजानों के बाद, जैसे कि मैं ये सोचती हूँ कि रमजान, मैं उन लोगों में से हूँ जिनका रमजानों में वेट जो है वो बढ़ जाता है। तो मेरा अब यही मानना है कि मैं तो हो चुकी थोड़ी बहुत मोटी या बहुत ज्यादा मोटी, मुझे ये लगता है। तो ये बताइए कि हम अपने वेट को किस तरह से अब मैनेज करें, क्योंकि अब रमजान तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गए। समोसे, रोल, पकौड़े, जलेबियां जो हमने ठूसे हैं, और उसके बगैर जो हमारा कोई मतलब एक अफ्तार की जो ना दस्तरखान की रौनक ही नहीं लगती थी अगर हम लोग ये सब ना खाएं। पता होते हुए ये कोताही हम लोग करते थे अपने ऊपर कि यार बस इसके बगैर, तो मैंने खुद अपनी बात करूं तो वैसे मैं समोसे नहीं खाती, लेकिन इस दफा जो है कीमे के समोसों की जो मैंने बहुत सारी भरमार अपने अंदर जो है वो खाई है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब जो उसके असरात मुझ पे आ रहे हैं तो वो तो आएंगे ना, आफ्टर इफेक्ट्स तो होते हैं। तो शाइक से जानेंगे कि भाई अब क्या कर सकते हैं। मुझ जैसी जो बहनें हैं, मेरे भाई हैं, वो अब ये सोच रहे हैं कि रमजान के बाद किसी का वेट बढ़ा है, किसी का वेट घटा है, तो वो क्या कर रहे हैं। आप शाइक को भी देखिएगा, आपको शाइक भी कुछ कमजोर कमजोर लगेंगे। हम उनसे भी जानेंगे कि क्या बात है, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं तो उनको देखते ही कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई ना। मैंने कहा शाइक क्या बात है, या हम मोटे हो रहे हैं और आप कमजोर होते जा रहे हैं। तो वो कह रहे नहीं, मेरे लिए दुआ करें कि मैं वापस से फिट हो जाऊं, मैं ये कमजोर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हैं आप, हमें देखें, हम दुबला होने के लिए दिन रात, मेरे तो दिमाग में डिटेक्टर चलता रहता है कि बस मुझे दुबला होना है। तो ये मुझे लगता है लड़की की ख्वाहिश होती है कि यार एक फिट हो जाए बंदा, स्लिम ट्रिम हो जाए। खवातीन आजकल तो लड़के भी अपना बहुत ख्याल रखते हैं। तो पहला सेगमेंट आप लोग जरूर देखिएगा। पहले सेगमेंट में हमारे साथ शाइक होंगे, उसके साथ साथ शेफ नौरीन होंगी और आज बना रही है कुछ डिफरेंट सी रेसिपी, आप लोगों को बताती चलूं, क्योंकि अफशा ने कहा था कि परसों आप पुलाव बनाइएगा, आज मैं बिजी हूं। तो अफशा देखो, सिर्फ ये खास तुम्हारी फरमाइश पे आज हमने अपनी जो रेसिपी थी पुलाव की वो स्किप करके कुछ और बनाने का सोचा है। दूसरे सेगमेंट का भी आप लोगों को अहवाल जो है वो सरप्राइज थोड़ा रखेंगे, आपको पता चल ही जाएगा कि दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ आज कौन मौजूद होंगे। जनाब ये डेली शो का वो अहवाल है जो मैं आपके लिए लेके आती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है, हमें लेनी है एक ब्रेक और आपको बैठे रहना है रिमोट पकड़ के, क्योंकि वक्फा जरूरी है। कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे पहले सेगमेंट में फिटनेस के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में जनाब, आप सब जानते हैं मिस्टर शाइक को, जो कि हैं जिम मैनेजर, फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है शाइक? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बचपन से ही बहुत प्यारी खूबसूरत, बस कभी गुरूर नहीं किया। लेकिन शायद मुझे, जैसे मैंने अपने इंट्रो में, आपने भी मुलाहिजा फरमाया था, मैं फरमा रही थी कि आप जो हैं वो इतने स्लिम ट्रिम स्मार्ट कैसे हो गए। पहले तो सब हमारे व्यूअर्स जो देख रहे होंगे उनको बताइए कि आपने ऐसा क्या किया है जो आप इतने कमज़ोर हो गए। असल में बात यह है कि ये मैं खुद से नहीं हुआ हूँ, मैं तो मजीद गेन कर रहा था। ठीक है। लेकिन हुआ ये कि रमज़ान जब शुरू हुआ तो 1.5 हफ्ता मेरी डाइट प्रॉपर रही। उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि मैं डाइट पे रह नहीं सका अपनी, क्योंकि मुझे खाना बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक बॉडी टाइप होती है जिसे कहते हैं एक्टोमॉर्फ। उसमें ये होता है कि अगर एक इंसान समझे 1500 कैलोरीज ले रहा है ना, वही फंक्शन अगर मैं करना चाहूँगा तो मुझे 2000 या 2200 कैलोरीज लेनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ होता है। अब क्या हुआ, डाइट बिल्कुल वो छुट गई। डाइट मेरी छुट्टी, मेरी रूटीन शायद में इस तरह से थी कि मैं ना सो पा रहा था सही से, ना कुछ कर पा रहा था। तो वो इतना लंबा गैप आ गया, एक्सरसाइज छूटने का भी, डाइट छूटने का भी और नींदों का मसला भी।
बल्कि आज भी जो है मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ 3 घंटे नींद ली होगी। आपने 3 घंटे की नींद ली है, मैंने सिर्फ 2 घंटे की नींद ली है, और 2 घंटे की नींद लेने के बाद मैं इतनी फ्रेश हूँ। मैं चाहती हूँ शायद आप भी फ्रेश हो जाए, क्योंकि हमारे शो का नाम है मुस्कुराती सुबह, तो आपकी एनर्जी जो है वो बूस्ट अप होनी चाहिए। फ्रेश तो मैं हूँ। हाँ, लेकिन मुझे थोड़े से लगा कि मतलब आपको ये अच्छा नहीं लग रहा। आपके साथ वो हुआ है कि आप करना चाह रहे थे कुछ असल और? में बात ये है कि मैं कभी पतला अपने आप को पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा मसल मेरा गेन ही होता रहे, इस तरह से मैं रहूँ। तो लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हो गया बस। लेकिन अप डाउन होता ही रहता है, हर ट्रेनर के साथ कोई ना कुछ चीजें होती हैं, वापस बढ़ जाएगा वापस। लेकिन मेरा वैसे भी नेचुरली इस तरह से है कि मेरा बहुत जल्दी वेट गिर जाता है। ओके। मतलब बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि 8 डेज में मेरा जो है 5-6 kg गिर चुका है। वाओ। तो इसमें तो वाओ तो मैं अपने लिए तो नहीं कहूँगा, खैर, लेकिन ये मतलब हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है इस वजह से। नहीं, लेकिन हम मतलब मैं और मुझ जैसी मेरी बहनें जो देख रही होंगी, जो चाहती हैं कि उनका एक हफ्ते में 8 kg रिड्यूस हो जाए, वो तो मतलब वाओ ही बोलेंगे ना। हम तो वाओ, अमेजिंग, ओ माय गॉड। मैं तो ये मतलब वेट कम होना मेरे लिए ऐसा है कि कोई फैंटेसी हो गई। मतलब मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ कि मैं वापस से जो है ना 50 kg की हो जाऊँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि रमज़ान के बाद जो हमारा, जैसे मेरा वेट मुझे लगता है बड़ा है, अब आप बेहतरी से बता सकते हैं क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है, एक आप जिम ट्रेनर है, आपको पता होगा कि बंदा जो है वो, मैं आपको मोटी लगी या मैं वैसी लगी कैसी लगी? ये आपने सवाल ऐसा किया है कि टीवी पे जवाब देना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, इट्स ओके, आप बोले। हल्का सा आपका वेट गेन हुआ है ना, हुआ है ना हल्का ये नहीं कि बहुत ज्यादा भी नहीं हाँ। हुआ, लेकिन हुआ है। सबसे पहले तो मुझे बताइए, जो स्वेलिंग है ना और ये जो ब्लोटिंग हो जाती है बॉडी में, ये जो एक अजाब इलाही जो आ जाता है हम पर, वो किस तरह से रिड्यूस अच्छा होगा? देखें, ब्लोटिंग का जहाँ तक मसला है ना, सबसे बड़ा मसला है नींद का प्रॉब्लम का। ठीक है। जैसे आपने बताया नींद का, पहली चीज तो ये कि अपनी नींद जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए। दूसरी चीज ये वाटर इनटेक। बाज लोग क्या करते हैं, या तो एक्स्ट्रा कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं या तो कम ही पी रहे होते हैं। अब क्योंकि गर्मी आ गई है, कुछ लोग समझते हैं कि हम अच्छा खासा पी रहे हैं, लेकिन क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो उनको फिर ज्यादा की रिक्वायरमेंट है। वो अगर 6-7-8 गिलास ही पी रहे हैं वो काफी नहीं है उसके लिए। वैसे इतनी गर्मी आ चुकी है कि हीट स्ट्रोक का इमरजेंसीज ना भी हो चुकी हैं, तो ज्यादा पानी पीना जरूरी है इसके लिए। बिल्कुल। लेकिन हद से ज्यादा नहीं करना है। हद से ज्यादा नहीं करना। आपकी बात कंटिन्यू करते हैं, इसी के साथ साथ याया भाई हमारे साथ कॉल पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी सी बहन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। याया मेरे प्यारे भाई, आप खैरियत से हैं? अल्लाह के शुक्र है, भाई को भी सलाम हो। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि जब आप बात कर रही थी ना कि गर्मी से मेरा मुंह फूल गया, कुप्पस हो गया, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जी। और आप एटलीस्ट कम से कम अपनी चीजों को एडमिट करती हैं। और हकीकत में गर्मी ने इतना बेहाल कर दिया, बिलीव करें कि आदमी इरिटेशन हो जाती है। और मेरी वाइफ को तो इतनी ज्यादा गर्मी लगती है कि वो तो मतलब बिल्कुल पागल हो जाती है। जी, आपने लास्ट टाइम बताया था। जी जी, बस वो कहता हूँ भाई थोड़ा कंट्रोल करो, गर्मी है तो है, उसको जितना ज्यादा सर पे सवार करोगे उतना ही ज्यादा आपको तकलीफ होगी। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, जैसे इन्होंने कहा ना, मेरा एक्चुअली क्या मुझे लोग मुझसे बड़ा जलते हैं। वो इसलिए जलते हैं कि मैं हमेशा, मेरा वेट इतना कंट्रोल रहा है कि मेरा वेट मैक्सिमम जो है ना 65 से 70 रहता है, और उसके अलावा 71 आज तक नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। सिर्फ मैं एक बात की केयर करता हूँ, हालांकि मैं सारे दिन गाड़ी में ही रहता हूँ और मैं चलता बहुत कम हूँ, लेकिन मैं एक बात की जरूर केयर करता हूँ। मैं अपने खाना इतना करता हूँ कि जब भी खाता हूँ तो एक 25% 20% जगह छोड़ देता हूँ, तो उससे मुझे बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, मेरा ये सवाल है, क्योंकि बैठे हुए बड़ी अच्छी इनकी मुस्कुराहट भी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखें, बात ये कि वही बात, क्योंकि एक्चुअली लड़के सारे जिम कर रहे हैं, ठीक है, जिम जाते हैं, मेरा बेटा भी जिम जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई उसके साथ कि वो अपने उसने डाइट, जो जिम वालों ने इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो डाइट में उनके अजीब अजीब किस्म के तरीकेकार हो गए हैं कि इसमें ये ज्यादा हो गया, अब नॉर्मल खाने नहीं खा रहा। अच्छा, क्योंकि वो वहां से प्रोटीन का कोई डब्बा मिलता है, पता नहीं 6-7 हज़ार रुपए का, वो यूज करने लगा है। वो कहता है कि मैं इससे ये कवर कर लेता हूँ, उससे वो कवर कर लेता, लेकिन मुझे जो डर लगता है ना कि इसके असरात जो है कुछ अच्छे नहीं हो सकते बाज़ औक़ात, तो ये कौन डिसाइड करता है और कौन वहाँ उनको इंस्ट्रक्शन देता है, और आप क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा सीरियस मसला है बच्चों के साथ आजकल। मैंने पहले भी शायद सवाल किया, दोबारा मैं सवाल करता हूँ कि उसको जरा एडवाइस करें। थैंक यू सो मच याया भाई फॉर कॉलिंग। बताते हैं शाइक। अल्लाह हाफिज। जी शाइक। अच्छा देखें, इसमें 2 सवाल के पहलू आते हैं। एक तो ये कि वो घर वाले खाने छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं मैं प्रोटीन सप्लीमेंट से कवर कर रहा हूँ खाली, और दूसरा कि प्रोटीन सप्लीमेंट क्या लेना ठीक है नहीं है। पहले ये समझाना चाहूँगा मैं कि याद रखें, कोई भी जो सप्लीमेंट होता है ना, वो डाइट का ऑल्टरनेटिव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप खाना छोड़ कर सिर्फ सप्लीमेंट करें यूज़ तो आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है डाइट को परफेक्ट करने के लिए, ठीक। अब मिसाल के तौर पे, जैसे मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं सबके डाइट प्लान बनाता हूँ। मैंने किसी का डाइट प्लान बनाया कि उसमें लिखा हुआ है कि आपको जो प्रोटीन
चाहिए डेली वो है 150 ग्राम। अब मैंने जो डाइट प्लान बनाया, मैंने चिकन से, बीफ से, अंडों से, किसी तरह करके भी 150 ग्राम कवर कर लिया। अगर मैंने कवर कर लिया है, अब मुझे किसी भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। अगर मैं कवर नहीं कर पा रहा 150 ग्राम, तो फिर मैंने वहां पे प्रोटीन सप्लीमेंट ले लिया। एक वजह ये, दूसरी वजह ये कि एक्सरसाइज के फौरन बाद अमूमन जो है कोई फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन या मीडियम डाइजेस्टिंग प्रोटीन जो है वो खाना ज़रूरी होता है। हमारे पास जो चॉइसेस होती हैं चिकन, बीफ और दूसरे किस्म की चीज़ें काफ़ी, वो सब बहुत स्लो डाइजेस्टिंग होती हैं। हमारे पास बिल्कुल जो बाकी सब जो मतलब इजी अवेलेबल चॉइसेस में सिर्फ अंडे आते हैं, उसकी सिर्फ सफ़ेदी। अगर वो कोई शख्स बॉयल 6 सफ़ेदी खा सकता है, उसको फिर कोई प्रोटीन सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम पे। लेकिन होता क्या बाज़ औक़ात कि हर दिन खाते 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 इंसान का ऐसा टाइम आता है कि वो चाह के भी खा नहीं पा रहा होता, क्योंकि अंडों में ऐसा ही होता है कि एक टाइम आता है आप रुक जाते हैं, फिर उस टाइम पे फिर आप प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये पहला एक तो क्लियर हो गया सप्लीमेंट के बारे में। दूसरी ये कि उन्होंने कोई कहा कि घर के खाना छोड़ना शुरू हो गए। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, बल्कि मेरे लिए भी अलग से खाना बनता है तकरीबन। असल चीज़ क्या है कि बहुत सारे घरों में जो खाना बनता है ना, उसमें ऑयल होता है ज़्यादा, ठीक। दूसरी चीज़ कि उसमें या तो सब्जियां ज़्यादा बनती हैं या दालें ज़्यादा बनती हैं। ऐसा होता है कि जो एक रेशो होता है ना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का, जो मैंने काफ़ी शोज में समझाया भी है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा होता। अब पाए बन रहे होंगे, निहारी बन रही होगी, तो वो जो है जिम वालों का भी समझ में नहीं आएगा। उसके लिए क्या चाहिए, अगर वो चाह रहा है कि घर वाले भी थोड़ा ईजीली रहें और घर वालों भी इसको सपोर्ट कर सकें, तो थोड़ा कम तेल में खाना बनाएं। और जब वो उनके साथ खाने बैठे तो जो तरी होती है अलग से सालन पे आई हुई होती है, उस तरी को हटा के खाना खा ले, तो मसला नहीं है। अब यहाँ पर एक और बात मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे जिम्स वाले भी होते हैं। ये हम आके कंटिन्यू करते हैं। शायद ब्रेक का टाइम आ गया, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। बढ़ते हैं शाइक की जानिब और उनकी बात कंटिन्यू करवाते हैं। जी शाइक। जी, मैं ये बात कर रहा था कि अब उसमें एक चीज़ ये भी आती है कि बहुत सारे नहीं, काफ़ी ऐसे हैं ट्रेनर्स कह लें या न्यूट्रिशनिस्ट कह लें या ख़ुद से जो एक एक्सपीरियंस के साथ ट्रेनर बन चुके हैं या जिम वाले लोग, वो क्या करते हैं कि हर चीज़ में जो है ना वो बाहर वालों को कॉपी करते हैं। कि अगर मतलब कोई अंग्रेज़ कर रहा है, कोई ब्रिटिश कर रहा है, तो उसको हम कॉपी करें, हम वही डाइट बताएं। उसके अंदर वो लोग क्या कर देते हैं कि वो लोग कोई मसाले नहीं खिलाते। आप कहते हैं खाली आप बॉयल ही खाएं, खाली आप जो है बिल्कुल वो स्टीम वाला खाएं। उस चक्कर में क्या होता है, घर का खाना हमारा बिल्कुल अलग होता है, वो बिल्कुल अलग होता है, तो ये डाइट सही हो नहीं पाती और फिर मसले शुरू हो जाते हैं। साइंस ये कहती है कि जो हमारे एशिया सब कॉन्टिनेंट के स्पाइसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर हम उसको अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर जो लोग भी डाइट का सोच रहे हैं कि बॉयल खा रहे हैं, खाली ये कर रहे हैं, बल्कि उसकी जगह वो थोड़ा ग्रिल करके या उसको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में हल्का सा फ्राई करके उसमें मसाले डाल के खाएं, वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो अगर वो ये चीज़ पे अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह उनके घर वालों की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, वो उनकी डाइट भी सही होती रहेगी इंशाल्लाह। और जो हमारा पहला सवाल था जो मैंने आपसे पूछा था कि ब्लोटिंग का और स्वेलिंग का, वो आप अपनी बात कंटिन्यू करेंगे? पता नहीं हमारी बात ब्लोटिंग का देखिए, मैं यही कह रहा था कि ब्लोटिंग की जो दो मेन वजह होती हैं, एक तो बहुत कम पानी पी रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं, नींद खराब हो रही होती है। असल रीजन ये होता है जो बेसिक जो होती है। बाकी और भी जो है ना ब्लोटिंग की काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन वो सब बाद में जाती हैं। पहली असल चीज़ ये है, बंदा अपनी नींद पे फोकस करे सबसे पहले, और नमक पे फोकस करे, कितना नमक कंज्यूम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, और फिर पानी का इस्तेमाल। अब मैं ये कह रहा था कि गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर जो लोग पहले 2 लीटर पानी पीते थे वो 3-4 लीटर पानी पिए। अभी भी ऐसे लोग हैं वो कहते हैं हम 2 लीटर पानी पी रहे हैं या 1-2 गिलास बस प्लस कर देते हैं, वो समझते हैं कि हमारा बस काफ़ी हो गया। ऐसा नहीं है, वो अभी भी कम पी रहे हैं पानी। तो उसको बढ़ा देंगे तो फिर वो सही हो जाएंगे। ओके। लेकिन बस याद रखना है कि अगर किसी का वेट 50s में है या अभी 58, 59 या 60 आ गया है, वो 3-4 लीटर पानी नहीं पिए। अगर वो घर में रहती हैं या खातन या तो घर में रहता है, मर्द ऑफिस में रहता है, अगर बाहर निकलता है फिर वो ज़्यादा पी ले। वरना उसमें भी जो ब्लोटिंग होती है बड़ी खतरनाक किस्म की होती है। मतलब ऐसी होती है कि एक दिन में जो है आपका 1 इंच या 2 इंच जो है डिफरेंस आ रहा होता है बॉडी के अंदर। ओह, मतलब 60 kg अगर किसी का वेट हो गया है, पहुंच गया है 60 kg तक किसी इंसान का, तो वो तो वो जो है कितने लीटर पानी पिए? वो 2 लीटर पी ले। और अगर उसका दोपहर में कहीं निकलना है काम है या उसका कोई फिजिकल वर्क है तो वो 2.5 लीटर पी ले। ठीक है, उससे ज्यादा ना पिए। उससे ज्यादा ना पिए।
अगर उसको लगेगा आगे जाके कि भाई मुझे फिजिकल नीड की वजह से ज्यादा पीना पड़ रहा है, फिर तो अलग बात है। लेकिन जो घर में रहती हैं उनके लिए यही है कि वो जो है अपना 2.5 लीटर से ज्यादा ऊपर जाए नहीं। क्योंकि मैंने कभी कहीं पढ़ा था या सुना था कि ज्यादा अगर आप वाटर इनटेक करते हैं तो वो भी गलत है। हाँ, ब्लोटिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। हाँ। मतलब ऐसा होता है, मेरी एक क्लाइंट थी, तो बस होते हैं कुछ खवातीन जो ज्यादा सुनती नहीं है और सुनाते अच्छा। जाते हैं, जी जी तो हर फील्ड में ऐसी होता है। जी जी। तो भला वो 3-4 लीटर पानी पीना शुरू होगा, उनका वेट मेरे ख्याल से 56 इतना मुझे याद आ रहा है। उनकी ऐसी खतरनाक ब्लोटिंग होती थी। एक दफा ऐसा हुआ कि वो रात में गई थी, उनकी मेजरमेंट की गई थी ना, अगले दिन सुबह आई है 2 से 3 इंच उनकी वेस्ट बढ़ी हुई, Oh इतने my ज्यादा, हाथ उनके फूले फूले से हो रहे हैं। हमने कहा क्या हो गया, तो उन्होंने चेक करवाया, ब्लोटिंग का ही मसला था खाली। तो ये ब्लोटिंग की कोई एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं? असल में तो देखें यही है कि आपने इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है इसके लिए एक्सरसाइज वगैरह पे नहीं जाते हम, इस पे डायरेक्ट इसी चीज पे जाते हैं। ठीक है। अब जब डॉक्टर और डायग्नोस करते हैं ना कि और किन वजह से आपको हो सकता है ब्लोटिंग, अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से या कोई स्वेलिंग उनको हो रही है, वो ब्लोटिंग समझ रहे हैं। जैसे कि जब किसी को लिवर की प्रॉब्लम होती है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है मुख्तलिफ जगहों पे, वो ब्लोटिंग समझ रहे होते हैं, तो फिर उसके लिए फिर अलग चीज की जाती है। ठीक है। उसको मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते। ओके। वो एक स्पेसिफिक बंदे के स्पेसिफिक चीज होती है, वो पूरा डायग्नोस करके फिर वो सोचा जाता है। सही है। मतलब ये तो एक बेसिक चीज़ है जो शायक ने बता दी, क्योंकि ज़्यादा हर किसी का अपना अपना मेटाबॉलिज्म होता है, हर किसी के अपने अपने मसाइल होते हैं। अगर हम बैठ के बता दें और कोई उस पर अमल कर ले तो फिर वो जी, गलत जी, हो जी, बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही अच्छा, शवाल के भी बहुत से रोजे लोग रखते हैं रमजानों जी, के जी, बाद, जी। और गर्मियाँ इतनी है तो उनको क्या करना चाहिए? अच्छा देखें, हमने इस पर एक सीरीज भी की थी जो सुन्नत साइज फिटनेस एंड सूफीज, और सूफीज के अंदर भी एक मामला ये होता है कि उनके नज़दीक जो है 4 दिन ऐसे नहीं गुजरने चाहिए कि आपने कोई रोज़ा ना रखा हो। मतलब हर चौथे दिन पे रोज़ा रखना ज़रूरी होता है उन लोग के नज़दीक। और शवाल का भी जो महीना आ गया, अगर इसको भी देखा जाए तो फरमाया गया कि 6 रोज़े रखने जो हैं बड़े फजीलत वाले होते हैं। इस तरह से पूरे जो है वो 1 साल का सवाब मेरे ख्याल से इस तरह से कुछ मिलता है। तो बहरहाल फजीलत है इसकी और बहुत सारे लोग रखते हैं। उसमें अब वो ये करें कि वो रमज़ान वाली डाइट की बजाय अब थोड़ा इस पर आएँ कि वो अपनी डाइट में तुख बालंगा का इस्तेमाल ज़्यादा करें, साबुत दाने का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जितनी भी ठंडी तासीर वाली ग़िज़ाएँ हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूसरी चीज़ ये, चावल खाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो कहते नहीं हम चावल खाएंगे मोटे हो जाएंगे। याद रखें, जैसे मैंने प्रोटीन के बारे में बताया कि जैसे किसी के मैंने डाइट प्लान बनाया 150 ग्राम उसकी नीड थी, उससे कम खाएगा तो फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से अगर किसी को कार्बोहाइड्रेट की बॉडी को नीड है, वो नहीं खाएगा तो उसको नुकसान है। उसके नुकसान क्या क्या है? चिड़चिड़ाहट होगी, एनर्जी कम आएगी, ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाएगा, फिजिकल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी, बहुत सारे मसाले होना शुरू हो जाते हैं। हमारी प्राइमरी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की एक सोर्स चावल होती है, चावल का इस्तेमाल करें, गंदम जौ की रोटी का इस्तेमाल करें, और जौ का दलिया जो है वो बहुत मुफीद है। हमने काफ़ी अपने शोष में बताया भी है, खासकर जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, तो उन चिड़चिड़ाहट को कम करने के लिए, गुस्से को दबाने के लिए जौ का दलिया बहुत मुफीद है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तुकबलंगा, खीरा और साबुत दाना। ठीक है, ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो है शवाल के रोजे बहुत आराम आसान से तरीके से हो सकते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताइए कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है, तो लोगों को इसके फ़वाइद जो हैं वो कितने हद तक होते हैं और क्या इसके नुकसानात हैं या नहीं? अच्छा देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग में पहले एक बात क्लियर कर दूंगा, जितनी रिसर्च हुई है ना अभी तक लेडीज़ के ऊपर अलग से ज़्यादा रिसर्चेस नहीं की गई इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, मेल्स के ऊपर ज़्यादा की गई हैं। और रिजल्ट जो है इनका दोनों में ही आता है, फीमेल को भी आता है मेल को भी आता है, लेकिन सबके रिजल्ट जो हैं थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। असल चीज़ क्या है, चाहे आप फास्टिंग में हो या नॉन फास्टिंग में हो, अगर आपका कैलोरिक इनटेक कम है, यानी ओवरऑल जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपसे थोड़ा सा कम खा रहे हैं आपका वेट गिरेगा, थोड़ा सा ज़्यादा खा रहे हैं वेट बढ़ेगा। इंटरमीडिएट फास्टिंग से क्या एक फ़ायदा होता है कि आपकी बॉडी फैट को ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देती है एनर्जी के लिए, और इस तरह से होती है कि आपको थोड़ी सी भूख कम लगती है, तो फैट लॉस के लिए बड़ा अच्छा है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है कि वो लोग 3-4 मील्स अपनी जो बनाते हैं वो ऐसी बने इसमें फैट ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, तो उनको भी फैट लॉस होगा लेकिन मसल गेन के साथ होगा। ओके। यानी उनकी शेप बॉडी की ज़्यादा अच्छी आना शुरू हो जाएगी। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग बेसिकली होती क्या है, 16/8 यानी होता है 16 घंटे आपको खाना पड़ता है, 14 घंटे खाना पड़ता है, 16 घंटे खाना पड़ता है, और 8 घंटे 16 और 14 घंटे भूखा रहना पड़ता है, 8 घंटे आपने खाना होता है।
तो ये जो पीरियड आता है इस 16 घंटे का, ये नहीं कि आप जागने के बाद से काउंट होगा, अगर आप सो रहे हैं तो सोते हुए भी काउंट हो जाएगा। ठीक है। इसका एक आसान तरीका ये भी हो सकता है कि आपने जब रात का खाना खाया ना, सुबह उठने के बाद आप नाश्ता स्किप कर दें, डायरेक्ट अब आप दोपहर में खाना खाएं, तो उससे काफी फायदा होगा आपको। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर आप इस महीने में करना चाहें इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो जो मैंने कहा कि ये जो तुग बलंगा और ठंडी तासीर वाली ग़िज़ाएं, इनका शुमार आपने अपनी इसमें शामिल ज़रूर करना है अपनी डाइट में, वरना हीट स्ट्रोक जो चल रही है उसकी प्रॉब्लम की वजह से आपका रिजल्ट तो आना दूर की बात है, आप मजीद ख़राब हो जाएंगे। हाँ, मजीद खराब हो जाएंगे, तो ये कोताही हरगिज ना करें, पानी का और इस्तेमाल। इसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग में ये भी कि बाज़ लोग मैंने ऐसे भी देखे कि वो बड़ी मील डायरेक्ट खाना शुरू कर देते हैं, और दूसरी चीज़ ये करते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फास्टिंग को बढ़ाते रहते हैं, ताकि एक टाइम ऐसा आता है खाली वो एक मील खा रहे होते हैं। उसके भी नुकसान है। उसका ये नुकसान है कि आपकी ना स्किन लटक जाती है। अच्छा। जब भी आप इस तरह से करेंगे बिल्कुल ना खाकर, तो आप वीक होंगे, स्किन लटक जाएगी आपकी। आपने खाते हुए अपना वेट कम करना है, और जब आप फास्टिंग अपनी तोड़ेंगे तो वो आपने किसी लाइट ग़िज़ा से करनी है। आप समझे सेब खा लें, या आप ऑरेंज खा लें, या आप तरबूज खा लें, उससे आपने करनी है। उसके फिर आधे एक घंटे बाद आपने खाना खाना है। ओके। दूसरी चीज ये, इस फास्टिंग के अंदर आप पानी पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, और डिटॉक्स वाटर पी सकते हैं। इसके अलावा और चीजें पी नहीं सकते। चाय? चाय नहीं पी सकते। चाय नहीं पी सकते? अच्छा, चाय नहीं पी लेकिन सकते। कॉफी, ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, ठीक है। कावा पी सकते हैं, और अपना डिटॉक्स वाटर पी सकते हैं। ओके। डिटॉक्स वाटर वो वेजिटेबल्स को बनाकर जो पिया जाता है वो। ठीक है, मतलब रात को अगर आपने खाना खा लिया। अच्छा, बहुत से लोग ये करते हैं कि भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है, लेकिन रात में हमने क्लब सैंडविचेस खा लिए, जिंगर बर्गर खा लिया, और उसके बाद भाई अब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूंगा या करूंगी, और फिर उसके बाद रात का पूरा टाइम पीरियड निकला, सुबह हो गई, फिर उन्होंने नाश्ता भी स्किप कर दिया, और जैसे आपने बताया हल्की ग़िज़ा से उन्होंने नहीं स्टार्ट लिया अपनी फास्टिंग, जो है वो नहीं तोड़ी हल्की ग़िज़ा से, थोड़ा सा हैवी उन्होंने खाने से ही कर लिया, मतलब दाल चावल थोड़े थोड़े खा लिए, तो क्या उसका भी फायदा होगा? अच्छा देखें, इसमें थोड़ा सा मैं थोड़ा लंबा जवाब दूंगा। बिल्कुल। एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने एक रिसर्च की थी कि चाहे अगर मैं कोई ऐसी चीज़ें खाता हूँ कि जो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, जैसे फास्ट फूड, जैसे कैंडीज, जैसे चॉकलेट, बहुत सारी किस्म की, उनकी रिसर्च ये थी, उन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया, उन्होंने उसके थ्रू भी वेट कम किया था अपना। क्योंकि असल चीज़ क्या है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि कैलोरीज मायने रखती हैं, कितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होंगे अपने रिक्वायरमेंट से, तो आपका वेट कम होगा। लेकिन क्या होता है, जब आप इस तरह की चीज़ें खाते हैं, या हमारे जिम वाले ज़बान में कह लें कि आप जो कचरा खाते हैं, कचरा, जी, तो आपका अगर वेट कम भी हो रहा होता है ना, वो इस तरह से हो रहा होता है कि आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप हो रही होती है, आपकी बॉडी में चबीनेस आई हुई होती है, आपकी बॉडी में एक अजीब सी सॉफ्टनेस आ जाती है, हाथ लगाएं तो पिलपिली टाइप बॉडी हुई भी होती है, क्योंकि आपने जो खाया है आपकी बॉडी वैसी बनती जाती है। ठीक है। इसी वजह से जरूरी है कि अगर आप वेट कम करना चाह भी रहे हैं तो हेल्दी डाइट से करें, ताकि आपकी बॉडी कम से कम अच्छी तो लगे। ऐसे काफी लेडीज भी होती हैं कि वो सिर्फ वेट स्केल को ही देख रही होती है कि आप वेट कम होना चाहिए, वेट कम होना चाहिए, जबकि उनके इंचेस कम नहीं हो रहे होते, जबकि उनका बॉडी फैट उल्टा बढ़ भी रहा होता है। तो वो क्या वजह है? यही वजह है कि वो लोग कचरा खा के कम कर रही हैं। ठीक है। उस वजह से क्या होता है, चबीनेस बॉडी में रहती है, ओके, और मजीद बढ़ भी जाती है। तो इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं, कचरा खा के करेंगे, तो चबीनेस आ जाएगी। तो कोई फायदा नहीं है। फायदा वेट लॉस के हिसाब से तो होगा, लेकिन बॉडी शेप के हिसाब से नहीं होगा। ओके। और एग डाइट जो बहुत सी हमारी बहनें करती हैं, बनाना डाइट करती हैं, कि सिर्फ पूरे दिन में सिर्फ 6 अंडे खाने या 12 अंडे खाने, उसके बारे में बताइए। उसके बारे में देखें, ये है कि अगर मैं कहूँ कि आपको सारी बीमारियां हो सकती हैं, तो मैं कहूँगा इसी से हो सकती हैं। ओह। और अगर मैं कहूँ कि किसी को डाइट का अगर शौक हो, खुदकुशी करने का, तो इस डाइट पे आके देखें, इंशाल्लाह कुछ महीनों में जो है कुछ उसकी देखें की वजह यह है कि हमारी बॉडी के लिए तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक है। बाकी मैं 5 अब कहूँ। एक तो कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमारे तमाम ग्रेन्स आते हैं, और वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, चावल, रोटी, ये सब चीज़ें। इसका रीज़न क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का, कि ये हमारी प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। हमारे जितने सेल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से काम कर रहे हैं सही से। जितनी हमारी जान लग रही है कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से लग रही है। कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं होंगे बॉडी में तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज़ गुड फैट्स। फैट्स अगर बॉडी में नहीं है आपके, तो फिर आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे, और हार्मोनल प्रॉब्लम्स जब भी होंगे तो वो फिर बढ़ते ही रहेंगे, और वो बहुत ही फिर बुरी हालत आपकी आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाती है। और प्रोटीन की जहाँ तक बात है, आपके बालों की ग्रोथ, आपके फिर अपना मसल्स की ग्रोथ, स्किन केयर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो सब खराब होना शुरू हो जाएंगी। जब आप इन तीनों को नेग्लेक्ट कर देंगे, और फिर अगर आप फाइबर भी छोड़ देंगे, जो वेजिटेबल्स में खास होता है कि जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही रहता है और फुलनेस महसूस होती है, अगर आप वो भी छोड़ देंगे,
तो फिर क्या है कि आपकी बॉडी को कुछ मिलेगा ही नहीं, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। वो जो वेट कम हो रहा होगा, बेसिकली आप ये समझें कि आपकी बॉडी झड़ रही है, और उस चक्कर में जो है फिर लोगों की डेथ भी हो जाती हैं। ऐसे ऐसे मेरे पास केसेस आ चुके हैं कि वो जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, वहाँ पे ड्रिपें लग रही है उनको। मैंने आपको केस बताया बेटा, एक लड़के ने इस तरह की डाइट की थी, तो उसका जो है मेरे ख्याल से गॉल ब्लैडर में ही 500 स्टोन्स हो गए थे। उफ। और वो मतलब समझे बिल्कुल डेथ केस से निकल के आया है वो। उसका बहुत सीवियर जो है कंडीशन हो गई थी, हॉस्पिटल में बहुत टाइम एडमिट रहा वो। तो वो इन डाइट्स की वजह से होता है। अभी हाल ही में जो है एक बड़े बॉलर थे पुराने, शेन वॉर्न, उन्होंने भी इस तरह की डाइट फॉलो की थी, उनकी डेथ हो गई उसी वजह से। अच्छा, इसी वजह से डेथ हुई थी। ये रीजन था उनकी डेथ जी। का? ओ नो। तो इसलिए जरूरी है कि खुद से जो है इस तरह की डाइट्स फॉलो ना करें। अगर कभी आपको बहुत दिल चाह रहा है तो कम से कम किसी से आप जो इल्मी शख्स हो उससे मशवरा कर लें। क्योंकि मशवरे में तो बरकत है ना। मशवरा में बिल्कुल बरकत है। और मशवरा याद रखें, हमेशा ऐसे इंसान से करें कि जिसकी उसमें एक्सपर्टीज हो। बिल्कुल। बात क्या करते हैं, किसी ने अपना वेट कम किया, उससे पूछ लिया, भाई उसका वेट, उसकी बॉडी अलग थी, उसके हार्मोन्स अलग हैं, उसकी चीजें अलग हैं, वो तुम्हें फायदा नहीं दे सकती चीज। बिल्कुल। अब जैसे मैंने अपना बताया कि मेरा जो है ये हिसाब है कि अगर कोई 1500 कैलोरीज खा रहा होगा, वही फंक्शन करने के लिए मुझे जो है 2200 से 2000 कैलोरीज खानी होंगी। मतलब जो मेरी अभी 2 महीने पहले जो मेरी बॉडी थी 84 kg पे, जितना मैं खा रहा था ना, उतना बहुत कम लोग खाते हैं जो अच्छा। मेरे जिम में हैं, और बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। मतलब अपनी बॉडी टाइप को समझने के लिए इंसान क्या सोचे, मतलब क्या समझे कि यार मेरी बॉडी किस टाइप की है? देखें, 3 स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली हड्डियों के। वो अगर मैं बताऊंगा भी ना, इतने समझ आ नहीं पाएंगे। ठीक है। मैं फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जिनकी हड्डियां थोड़ी, एक तो ये जो टॉर्सो का एरिया है, ये एरिया जिसका हल्का सा छोटा हो लेग्स की निस्बत, लेग्स लंबे लंबे हों, और हाथ जैसे मेरे बड़े बड़े थोड़े ऐसे हों, हड्डियां थोड़ी लंबी हों हाथों की, तो इस बॉडी टाइप को कहते हैं एक्टोमॉर्फ। ठीक है। शोल्डर जो हल्का सा इसके अंदर होता है हड्डियां, और यहाँ से हल्के से बड़े होते हैं। इसमें क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है। ओके। आप जो भी खाते हैं एनर्जी के लिए जल्दी इस्तेमाल हो जाता है, वेट गेन करना मुश्किल होता है। और दूसरा एक बॉडी टाइप होता है, वो एंडोमॉर्फ कहलाता है। उसकी हड्डियां थोड़ी चौड़ी होती हैं, हाथ इतने बड़े नहीं होते, थोड़े से छोटे होते हैं, हड्डियां इतनी लंबी नहीं होती, वाली नॉर्मल होती हैं, और जो टॉर्सो और लेग्स का जो एरिया है वो बराबर होता है, ठीक है। और हड्डियां थोड़ी चौड़ी होती हैं। उनका ये है कि उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है, उनको वेट गेन आसानी से हो जाता है। अच्छा। और मीजोमॉर्फिक होता है, इनका समझे कंबाइन होता है, बीच का जो बिल्कुल होता है इसका, वो होता है नेचुरली फिट। उनका वेट गेन भी आसान से होता है, लॉस भी आसान से होता है। वाह भाई वाह, जबरदस्त जनाब। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको किचन की दुनिया में लेके जाएंगे और मिलवाएंगे क्वीन से, जानेंगे आज क्या बना रही है।